अगर नहीं संभले तो सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि हरिहर निंद ये माने भगवान में भी भ्रष्टाचार, माने उज्जैन की सारी मूर्तियां गिर गई, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या है कितना भ्रष्टाचार इस देश में है कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमसे क्या लेना देना मंदिर से? हम देखिए, हम तो कहते हैं प्रहलाद जैसा बनिए, खंभे में भी भगवान है। आइए मंदिर मस्जिद ये उठपटांग बातें हैं, उठपटांग बातें हैं, तो वही तो दुर्भाग्य है। बात भ्रष्टाचार की नहीं, काले धन की नहीं, उससे ध्यान भटकाने के लिए कितना मंदिर बनवा दोगे? मंदिर बनाने से कल्याण नहीं होगा। अंदर बैठा है लंकेश्वर, कभी न पाओगे परमेश्वर। जीते जी भी हड्डी दान कर देने की क्षमता है, समझ रहे हैं ना। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जितने दिन के लिए हम आए हैं कोई कुछ नहीं कर सकता, और जब समय खत्म हो जाएगी तो कोई मोदी बचेंगे क्या काल के गाल से? अरे जेल का डर कहाँ होता भाई? जो शहीदों का अनुयायी है वो मरने से डरता है। राजदंड, अरे उनके कहने ते गुलामी का प्रतीक है राजदंड। गुलामी का प्रतीक तो जनगणमन ही है, जो आजादी के पहले राजाओं के लिए गाया जाता था। आज भी वंदे मातरम राष्ट्रगीत होना चाहिए। ये देश आज भी गुलाम है। गुलाम न होता तो पहलवानों को न्याय मिल जाता, गुलाम न होता तो यहाँ धरना न होता, साधु बने शांति हो देश में। जब देश भ्रष्टाचार से अशांत है, ऐसे मुद्दे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चाहिए। हम महाकाल की मूर्ति, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कि महाकाल जो है नाराज है। देखिए, पूरे देश में इस वक्त एक बात की खबर है कि मणिपुर जो हिंसा है वो जल रहा है, और देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता अमित शाह वो भी मणिपुर गए थे, लेकिन हिंसा नहीं रुकना। ये दुखद है, और दुखद इसलिए है कि अब हम मणिपुर के बारे में तो नहीं जानते, पर यहाँ पहलवान कितने दिन से बैठे हुए थे और लड़कियां अपना इज्जत के बारे में बात किए, और उस आंदोलन में पहल नहीं हुआ और उनको जबरदस्ती उठा लिया गया, आज तक न्याय नहीं मिली। तो ये देश का दुर्भाग्य है। हाँ, लगातार ये भी तो दावा किया जा रहा है बीजेपी सरकार साधु संतों की सरकार है। देखिए, साधु संतों की सरकार नहीं है। अब आपको ले चलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग के जितने साधु संत थे, रावण ने सबके अस्थियों के ढेर लगा दिए थे, लेकिन उसमें एक साधु था विश्वामित्र। तो उसने कहा, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरन निश्चर प्यापी। आज जो भ्रष्टाचार रूपी दानव है उसके खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो असली साधु नहीं है। साधु बने शांति हो देश में। जब देश भ्रष्टाचार से अशांत है, ऐसे मुद्दे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चाहिए। तो साधु हैं, साधु हैं, लेकिन जो व्यवस्था है अंग्रेजी है। आज भी अंग्रेजियत का शासन है। 1861 का पुलिस कानून है। आज भी अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बनी हुई है। न्यायालयों में उसी के से फैसले हो रहे हैं। तो अंग्रेजियत है। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तो योगी मोदी तो कौन बदलेगा? बदलेगा ये नहीं बदल पाएंगे। इनके 75 के बाद बदलते बदलते सोचे कि भाजपा आएगी तो बदलेगी, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आप जनता बदलेगी, और जनता जब जागृत हो जाएगी, जब जैसे देश गुलाम था तो उस समय जब जन जागरण हुआ, जन जागरण से काम होगा। हम आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान चला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये देश आज भी गुलाम है। गुलाम न होता तो पहलवानों को न्याय मिल जाता, गुलाम न होता तो यहाँ धरना न होता। ये दंड की स्थापना हुई है। अरे कुछ दंड की, तुसी के बाद तो देखिए कि कितना बड़ा कांड हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, महाकाल की मूर्ति टूट गई। हम महाकाल की मूर्ति, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कि महाकाल जो है नाराज है। अगर नहीं संभले तो सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि हरिहर निंद ये माने भगवान में भी भ्रष्टाचार, माने उज्जैन की सारी मूर्तियां गिर गई, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या है कितना भ्रष्टाचार इस देश में है कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
अयोध्या में भी कितना प्रकरण आया, घोटाले में साधु संतों में विरोध हो रहा है, घोटाला हुआ वहां भी हो रहा है, तो सब लूट है। एक चौपाई थी पहले, राम नाम की लूट है, लूट सके सोई लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे झूठ। आज के हालात क्या है, धन दौलत की चौतरफा लूट है, मिलकर सब रहे हैं लूट, और डरने की कोई बात नहीं है, कमीशनी आधार पर मिल जाती है छूट। कमीशन पर सारे जांच आयोग में सब पैसे में मर रहे हैं, सारा सिस्टम धनमुखी हो गया, अनैतिक पूंजीपात का गुलाम। अरे राजनीति सेवा नहीं व्यापार हो गई, अनैतिक व्यापार। संत नेताओं में आने लगे, पार्टियों में शामिल होने लगे। कौन? देखिए योगी जी भी वही ड्रेस, वो ब्रिजभूषण का भी आफी वाला ड्रेस। भाई ड्रेस पहनने से कोई मतलब नहीं, अंतर्मन सही होना। आज की राजनीति में जो जा रहा है वो संत नहीं है, संत होगा तो अन्याय का विरोध करेगा, और ये सिस्टम अंग्रेजी है। काल ये बताइए, राजीव दीक्षित ये विरोध करते थे, उनकी हत्या हो गई और आज तक वो जांच नहीं हुआ, और ऐसे व्यक्ति का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, इसको क्यों नहीं उठाते आप लोग? राजीव दीक्षित जैसा व्यक्ति, उसको देखिए, वो भी कहता था कि देश गुलाम है, हम व्यवस्था बदलेंगे, काला धन है, काले अंग्रेज। मोदी जी ने तो साबित कर दिया देश गुलाम नहीं, राजदंड का। अरे उनके कहने ते गुलामी का प्रतीक है राजदंड, गुलामी का प्रतीक तो जनगणमन ही है, जो आजादी के पहले राजाओं के लिए गाया जाता था। आज भी वंदे मातरम राष्ट्रगीत होना चाहिए, जो वंदे मातरम के साथ शहीद हुए, क्रांतिकारी शहीद हुए, वंदे मातरम राष्ट्रगीत होना चाहिए। क्या है देश के पास विकल्प, क्या है विकल्प? ये है व्यवस्था बदले। बदलेगा जो बोल रहे हैं तो नहीं, ये नहीं बदलेंगे। अब जनता के पास जाना होगा, जन जागरण होगा, जनता को बताना होगा कि क्या है हकीकत। कानून व्यवस्था फेल होगी। हाँ बिल्कुल फेल है, कानून है ही नहीं है, पूरी कानून जो है बिकाऊ है और उबाऊ है। उबाऊ का मतलब 100 साल में फैसला हो रहा है। कानून तो मोदी जी चला रहे हैं। अरे ये मोहरे हैं, कोई और चला रहा है इस देश में। अब मोदी जी ने कहा था ना कि मैं चौकीदार हूँ, अब किसके चौकीदार हैं? जनता के तो है नहीं, जनता के होते तो आप समझ लीजिए किसके चौकीदार हैं। अब किसके हम नहीं जानते, जनता के होते तो पहलवानों का आंदोलन समाप्त हो गया होता, पहलवानों का आंदोलन समाप्त हो गया होता, काला धन आ जाता। काले धन पर बात नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार बात नहीं हो रही, जिससे लोग चौकीदार है इनको नहीं पता है। हाँ, बोलिए। भ्रष्टाचार और काला धन जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, इससे ध्यान हटाने के लिए ये प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है लोगों को। ये बताइए, आजादी के पहले लाखों लोग बलिदान हो गए राष्ट्रवाद पर, आए जब आजादी के बाद तो फूट डालो राज्य करो नीति का उपयोग किया, जात के आधार पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, भाषा के नाम, और रेवड़ी बांट रहे हैं, साड़ी दे देंगे, इतना अनाज दे देंगे। ये क्या है? स्वावलंबी नागरिक नहीं तैयार कर रहे हैं। महाराणा प्रताप घास की रोटी खा लिए, स्वाभिमानी नहीं बने, तो ये स्वाभिमानी क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि यूरिया डीएपी रासायनिक खाद खा रहे हैं। और आने वाले भविष्य में अगर गौवंश आधारित खेती नहीं हुई तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा, सब हवा बिना मर जाएंगे। शहरीकरण और औद्योगिकरण देश के लिए अभिशाप है। 300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं बालासोर में, जो उड़ीसा की घटना है। अब हाँ ट्रेंड पर नहीं, तो वही तो कह रहे हैं कि सिस्टम देखिए, कोई जवाबदेह नहीं है। इस सिस्टम में सबसे बड़ी कमी है कि किसी के पास जवाबदेही नहीं है, किसी को दंड नहीं मिलेगा। बहुत होगी, जांच आयोग बनेगा और फिर बात भूल जाएगी, किसी को दंड नहीं मिलेगा। अगर अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तो अपराध होगा, अगर भ्रष्टाचारी को दंड नहीं मिलेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यही हो रहा है सिस्टम में। भ्रष्टाचार करके बीजेपी में चले जाता सब ठीक हो जाए। भ्रष्टाचार करके बीजेपी में चले जाओ सब ठीक हो जाए। नहीं, ये तो कहने की बात है। धरातल में क्या है कि कोई भ्रष्टाचारी चला जाएगा तो पवित्र हो जाएगा। भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी, यहाँ तुम पवित्र कर दोगे, ईश्वर की अदालत से बचोगे क्या? एक अदालत ईश्वर की भी है और उसकी अदालत से कोई नहीं बचे है और न बचेगा। सत्यमेव जयते ही रहेगा, सत्य की जीत होगी और इस सिस्टम को बदलेंगे तब जाके होगा। क्रांति करनी पड़ेगी। हाँ, क्रांति होगी। संपूर्ण व्यवस्था जी जेल में डाल देंगे। अरे जेल का डर कहाँ होता भाई? जो शहीदों का अनुयायी है वो मरने से डरता है। हमारी परंपरा रही है दधीच का रोल अदा करने की।
जीते जी भी हड्डी दान कर देने की क्षमता है, समझ रहे हैं ना। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जितने दिन के लिए हम आए हैं कोई कुछ नहीं कर सकता, और जब समय खत्म हो जाएगी तो कोई मोदी बचेंगे क्या काल के गाल से? आप बचोगे, हम बचेंगे, उसकी कृपा पर हम चल रहे हैं। उसी ने जीवन दिया है, तो जीवन क्या दिया है? परमार्थी परमेश्वर है, स्वार्थी लंकेश्वर है। अंदर बैठा है लंकेश्वर, कभी न पाओगे परमेश्वर। हनुमान जैसा हृदय बनाइए, फिर देखिए हम तो कहते हैं प्रहलाद जैसा बनिए, खंभे में भी भगवान है। आइए मंदिर मस्जिद ये उटपटांग बातें हैं, खराब उटपटांग बातें हैं। हृदय को मंदिर बनाओ, मेरा मन मंदिर कहलाए, मन मंदिर। तो लड़ाई मंदिर मस्जिद की है, तो वही तो दुर्भाग्य है। बात भ्रष्टाचार की नहीं, काले धन की नहीं, उससे ध्यान भटकाने के लिए मंदिर, कितना मंदिर बनवा दोगे? मंदिर बनाने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा कि भगवान को सर्वत्र मानो। ईश्वर मौत से जगत गिरा है, बाकी सब कुछ झूठा है। जिसकी समझ में ना आए समझो मालिक रूठा है, समझो मालिक रूठा है। हम उसके अनुयायी हैं और हम धर्म के प्रचारक हैं। तो धर्म क्या, मानव धर्म। मंदिर आप पसंद नहीं है? हमसे क्या लेना देना मंदिर से? हमको तो बात है भ्रष्टाचार से। ये बताइए, पहले ऐसे साधु जी वो मंदिर मस्जिद का विरोध करते, किसी का हम विरोध नहीं करते। हम कहते हैं कि हम साधु हैं, तो हमने संकल्प लिया है साधु ऐसा चाहिए जो भ्रष्ट असुरता से कुलाए और धर्म की रक्षा करने खातिर राम लखन प्रकटाए। मैं भी राम लखन को खोज रहा हूँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए। शुक्रिया।